अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और जैसे कि व्यूवर, आज हमें जुमा का दिन था, सब ने जुमा भी अदा किया होगा माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा दिन था और आज का मौसम भी बहुत अच्छा रहा हमारे इलाके में। जैसे कि व्यूवर, मेरा पिछला जो व्लॉग था वो अधूरा रह गया था, उसको आज मैं कंप्लीट करता हूँ। तो आप सब ने जुड़े रहना मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखनी, स्किप कहीं भी नहीं करनी, पूरी वीडियो वॉच करनी है। पूरी वीडियो वॉच करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजिम देना है। जैसे कि व्यूवर, मैं बता रहा था कि 2016 में मेरे भाइयों की शादी हुई थी। भाइयों की शादी के ऊपर मेरी और उस लड़की की मुलाकात हुई थी। उधर हम तकरीबन काफ़ी अर्से के बाद हमारी मुलाकात हुई थी और अच्छी मुलाकात हुई थी, जहाँ पे हमने अपनी दुख सुख बांटे, एक दूसरे के साथ बात शेयर की, बात वगैरह की, शेयरिंग भी की। क्योंकि उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था और मेरे पास भी छकड़ा मकड़ा मोबाइल होता था, छोटा मोटा। आप लोगों को मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया। तो उधर हमारे लिए बहुत मसला था बात करने के लिए, बात तो नहीं हुआ करती थी। तभी उसके पास भी मोबाइल नहीं था, उसके पास अभी भी शायद नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो हमारी उस टाइम भी बात नहीं हुआ करती थी। फिर मेरे दूसरे दिन मेरे भाइयों का वलीमा था। वलीमे के ऊपर ना, मैं वलीमे से एक दिन पहले वो चली गई। देखेंगे जब एक लड़की के साथ आपको मोहब्बत हो और मोहब्बत भी ऐसी हो कि हद से भी ज़्यादा आप लोगों को मोहब्बत हो और जिस मोहब्बत की इंतहा हो, हाँ, जिस मोहब्बत के बगैर आप रह भी ना पा रहे हो, वो चली जाए तो आपको सुकून आएगा? नहीं आएगा। तो जब वो चली गई तो मुझे भी सुकून नहीं आ रहा था, मैं बिल्कुल परेशान था, टेंशन थी मुझे बहुत काफ़ी सारी। मैंने अपने भाइयों का वलीमा वगैरह छोड़ दिया। वलीमा छोड़ने के बाद मैंने यहाँ से चला गया। वो रहीम खान की थी तो मैं रहीम खान चला गया। मैं रहीम खान गया हूँ, वहाँ तकरीबन उसके घर 3 से 4 दिन लग गए हैं। पीछे मेरे भाइयों का वलीमा था, हल्ला गुल्ला था, ढोल धमामे थे। फिर भी मेरा उधर दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि जो दिल को जो अच्छा लगता था ना, दिल को अच्छा, वो इधर नहीं था, वो यहाँ से चला गया था। हाँ, जब वो इधर थी ना शादी में, तो शादी में बहुत हल्ला गुल्ला किया, बहुत मौज मस्ती की, ठीक है, और डांस वगैरह भी बहुत खूब किया था। जब वो चली गई उसके बाद जिस्म को सुकून नहीं था, दिल को सुकून नहीं था, दिमाग को सुकून नहीं था। तो वो रहीम खान की थी तो मैं भी उसके पीछे। वो जब गए शाम को उनको रवाना किया, रवाना करने के बाद मैं उनको छोड़ने भी मैं गया था। उधर से जब उनको मैंने रवाना किया, रवाना करने के बाद मैंने ना इरादा बनाया कि मैंने इधर नहीं रहना। मैं उस दिन उधर से मैं भी चला गया उसके पीछे। दिल जो था आराम नहीं आ रहा था, उसके पीछे मैं रहीम खान चला गया उसके घर। उधर मैंने 3 से 4 दिन लगाए हैं, वहाँ रह गया हूँ उसके साथ, गपशप बातचीत, सुकून था उधर। जब जितने दिन भी रहा उधर सुकून था, मुझे नहीं फिक्र थी पीछे। फिर जब वो कहते हैं ना कि मोहब्बत साथ हो, तो जिसको हम चाहते हो वो साथ हो ना, तो फिर पीछे हर कोई भूल जाता है ना। फिर मुझे भाइयों की फ़िक्र थी, ना मुझे माँ की फ़िक्र थी, ना मुझे बहनों की फ़िक्र थी, बिल्कुल फ्री टेंशन ईजी माहौल में। क्योंकि उधर मेरे साथ वो थी जिसको मैं चाहता था, जिसको मेरा दिल चाहता था, वो मेरे पास थी। तो फिर पीछे किसी की फ़िक्र नहीं थी। तो उम्र भी 16 साल की हो गई थी, किसी की घर ज़्यादा देर रहना भी मुनासिब नहीं था और बड़े भी ग्रेज करते होते थे, ठीक है, ज़्यादा देर रहने में फिर हमें भी मसला हो रहा था। खैर, मैंने ना वहाँ से इरादा बनाया कि मैं वापस जाता हूँ, उधर रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। फिर वो उसका अब्बू जो था ना, वो मुझे कुछ फासला तय करवा दिया उसने मुझे। उसके बाद मैं अकेले ही अपने घर वापस आ गया था। मैं जब वापस आया हूँ, वापस आने के बाद मैंने क्या काम किया, सुकून ना आ रहा हूँ इधर, मेरा सिर्फ रोने का काम हो, बस रोई जा रहा हूँ, रोई जा रहा हूँ, परेशान। ना कोई घर में अच्छा लगे, ना कुछ खाने को अच्छा लगे, ना कुछ पीने को अच्छा लगे, ना किसी के साथ बात करना अच्छा लगे, बस अपनी मस्ती में मस्त। जहाँ मैं 3-3 रोटियाँ खा जाता था, वहाँ मैं आधी रोटी खाता होता था। अच्छा, खैर, परेशानी थी काफ़ी सारी, सुकून नहीं था। ना स्कूल जाने को दिल करे, ना किसी के साथ बात करने को दिल करे, बस अपनी मस्ती में मस्त और ख़ामोशी ही ख़ामोशी थी। खैर, उसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ रहा था एक दिन, तो असर की नमाज़ में ना उसकी याद में मैं रो रहा था। मैं काफ़ी रो रहा था। हमारी मस्जिद के इमाम साहब थे, हाफिज़ साबिर हुसैन गुजर, वो मुजफ्फरगढ़ के थे, तो उनकी कास्ट गुजर थी, वो हमारी मस्जिद में इमामत कर रहे थे। उन्होंने जब मुझे असर की नमाज़ टाइम देखा कि मैं रो रहा हूँ, तो उसने क्या काम किया कि नमाज़ अदा करने के बाद जैसे मैंने इस्लाम फिर दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद उसने मुझसे पूछा, खैर है मंसूर जानी, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मेरी जान, बात यह है कि वो हाफिज़ साहब थे, उनके साथ दोस्ताना हिसाब था, जान जानी सब कुछ उसके साथ चलता होता था। मेरे उस्ताद भी हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे हैं।
उनके साथ फिर उन्होंने मुझे कहा कि हर 5 वक्त नमाज अदा किया करो, हर नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ा करो। सूरत यासीन पढ़ने के बाद लास्ट वाली जो आयत है ना, उसे 15 दफ़ा पढ़ के फिर दुआ मांगा करो। दुआ मांगा करो, उस दुआ में आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। जो चीज़ चाहोगे, जो चीज़ मांगोगे रब ताला से, आपको वही चीज़ मिल जाएगी। मैंने कहा चलें, ये काम तो बहुत आसान है, नमाज़ पढ़ना। वो कहते हैं ना कि जब दिल को कोई अच्छा लग जाता है ना तो फिर सजदे में जाना पड़ जाता है। मैं फिर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी। हर नमाज के बाद मैं सूरत यासीन अदा करता। सूरत यासीन अदा करने के बाद मैं लास्ट वाली आयत पूरी पढ़ता, फिर उसके हक़ में दुआ मांगता है, अल्लाह पाक मुझे वो दे दे, अल्लाह पाक मुझे वो चाहिए। लंबी लंबी दुआ मांगता, रोता होता था। खैर नसीब हमारे फिर हरे भरे होने लग गए दुआ की वजह से ना। फिर हमारे खुद के अंदर गफलत आ गई। तकरीबन मेरी और उसकी 3 साल मुलाकात नहीं हुई। फिर 2016 के बाद ना मेरी और उसकी मुलाकात नहीं हुई। 1-2 चक्कर मैंने उधर लगाए थे, उधर मैं गया था, मगर जो ख़ास मुलाकात होती थी वो मेरी मुलाकात नहीं हुई। काफ़ी टेंशन थी, ना मुलाकात थी, ना सलाम दुआ हो रही थी, काफ़ी परेशान थे। उसके बाद मेरे घर वालों ने सर्दियों में 2019 में मेरे साथ 2018 के लास्ट में और 19 की स्टार्टिंग में मेरे साथ झगड़ा मसला स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी हम मंगनी करते हैं। मैंने पहले अपने चाचू की बेटी का कहा, मैंने कहा पहले तो मैंने उसका कहा, उन्होंने जब मेरी बात नहीं मानी तो मजबूर हो गया मैंने फिर अपने चाचू की बेटी का कहा, तो उन्होंने चाचू की बेटी से भी मेरे चाचू ने कह दिया कि मेरी बेटी अभी छोटी है, मगर उसने मुझे नहीं इनकार कर दिया रिश्ते से, क्योंकि हर किसी की नज़र में बुरे थे, लोफर थे, लुफंगे थे, घटिया बन चुके हुए थे। क्योंकि जब स्टडी नहीं की तो फजूल में लेटे रहते थे, सोए रहते थे, कोई काम काज नहीं करते होते थे, तो उनकी नज़र में हम निकम्मे और बेकार हो गए थे। तो मेरे चाचू ने मुझे ना इनकार कर दिया था मेरे रिश्ते के लिए। फिर मेरी फूफी के पास गया तो मेरी फूफी ने भी मेरे अब्बू को इनकार कर दिया कि मैंने भी अपनी बेटी नहीं दे दी, तुम्हारे बेटे निकम्मे हैं, ये है वो है। फिर मेरे अब्बू बड़े ताया अबू के पास गया, उनको भी मेरे रिश्ते के बारे में बात की, बड़े ताया अबू ने भी यही बात की। तो उसके बाद अबू मेरे वापस आ गए। उन्होंने कहा हाँ, मुझे अपने साथ बिठा के मेरे अब्बू कहते हैं कि हाँ भी तुम्हारी मंगनी करें। कहता कि मेरे भाई को, मेरी फैमिली सबको पता था कि मैं उस लड़की को चाहता हूँ, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता, मगर उन्होंने मेरी बात एक भी ना मानी। फिर खैर फैमिली की तरफ से मजबूर होना पड़ता है, फैमिली थी, फैमिली को देखना पड़ता है। मैं चुप हो गया, मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी। फिर अब्बू को मेरी एक फूफी ने कहा कि फ़लाँ फूफी की बेटी है, वहाँ तुम इसका रिश्ता करो, अच्छे भी हैं, ये है वो है। फिर अब्बू गए हैं, बात की है, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। अब्बू गए हैं उधर, बात की है, बात करने के बाद अब्बू ने मुझे बात की। मैंने कहा मैंने तो वहाँ रिश्ता नहीं करना। इन्होंने काफ़ी लोगों को मेरे पीछे लगा दिया, मेरे दोस्त अहबाबों को कह दिया कि मेहरबानी करो, मंसूर को राज़ी करो इस रिश्ते के लिए। मुझे सब कहते रहे कि मंसूर ये रिश्ता कर लो। मैंने कहा मैंने ये रिश्ता नहीं करना। अब मैंने कहा करना है तो मैंने बस उधर उस लड़की को करना है जिसको मैं चाहता हूँ। अब मैंने इस लड़की के साथ मैं फूफी के यहाँ मैं अपना रिश्ता नहीं करूँगा। इन्होंने मुझे काफ़ी मजबूर किया, मेरे अब्बू ने, मेरे भाइयों ने, अम्मी ने, बहनों ने, और कुछ बड़े थे जिनको अब्बू ने ज़िम्मे लगाया था, उन्होंने मुझे बहुत मजबूर कर दिया कि तुम ना इधर रिश्ता कर लो। एक दिन शाम का टाइम था, असर का टाइम था, सब लोग मुझे मनाई जा रहे थे। अब्बू मेरा रोने लग गया, अम्मी मेरी भी ऐसे। तो अब्बू कहने लगा मैं इधर चला जाऊंगा, ये है तो वो है, फलां ढिमकान, मतलब कि मुझे प्रेशराइज़ किया। मैंने उनके प्रेशर में आके ना हाँ कर दिया और मैंने कहा कि यार ठीक है, मुझे कबूल है। मैंने असर के वक्त शाम को मैंने कबूल है कहा कि ठीक है भाई आप करें जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, मैं राज़ी हूँ। मेरा बड़ा भाई वो मेरे साथ झूठ बोलता रहा, उसे मैं कह भी रहा था कि यार मुझे कहनात चाहिए, मगर वो मुझे ना झूठ बोली जा रहा था, मैं तुम्हें वो लेके दे रहा हूँ, ये है वो है, फलान है ढिमकान है, मगर मुझे गलत बातों में गलत गाइड किया गया। उस टाइम जिन को मैंने मुखलिस बनाया था ना, वही लोग मेरे साथ गलत बयानी कर रहे थे, वही लोग मुझे सीरियस, मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, वही लोग मेरी मोहब्बत को नहीं समझ रहे थे, वही लोग मेरे दिल तक नहीं जा रहे थे, बस वो अपनी किए जा रहे थे। खैर अब्बू को अम्मी को खुश करने के लिए मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ तो कर दी, मगर दिल से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। लड़की भी बहुत अच्छी थी, पढ़ रही थी, 5 वक्त नमाजी थी, मगर बात यह है कि मेरे दिल की बात है ना, मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैंने असर के वक्त मैंने हाँ कर दी अपनी मंगनी के लिए। तो रात ही रात उसी टाइम मेरी पूरी फैमिली चली गई और जाके ना
میرا رشتہ میری شاپنگ وغیرہ کر کے آئے ہیں میری منگنی کی. اب میری منگنی کی شاپنگ ہو رہی ہے. خان کو پرواہ نہیں ہے, خان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میری منگنی ہے. خان اپنی مستی میں مست ہے. دل بہت اداس تھا, روئی جا رہا تھا اتنا کہ حد سے بھی زیادہ. پھر میرا مائنڈ بنا کہ صبح تو میری منگنی ہے. میں نے نا اپنی خودکشی کرنے کا نا میں نے انتظام کیا. میں نے کہا میں نا اپنے آپ کو رات کو مار دوں گا, صبح ہونے تک میں مر جاؤں گا. جب میں مر جاؤں گا تو میری منگنی بھی نہیں ہوگی. میں نے اپنی خودکشی کا انتظام کیا. میں نے گولیاں وغیرہ لیں, کوئی دوائی وغیرہ وہ میں نے اپنے ساتھ کٹی. میں نے کہا رات کو جب میں سوؤں گا نا تو میں گھر والوں سے اکیلا سوتا تھا. اوپر میرا کمرہ تھا, میں اپنے کمرے میں سوتا ہوتا تھا. میں نے کہا اوپر میں نے اپنے کمرے میں جب سونا ہے میں نے یہ دوائیاں کھا لی ہیں. کسی کو کیا پتہ یہ مر گیا یا زندہ ہے. ویسے بھی گھر والوں نے پتہ نہیں کہاں آنا ہے. تو اس سٹوری کو آج میں ادھر ہی اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو یہ سٹوری کلیئر کروں گا. اوکے, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.